Wanna study abroad? One of the most popular exams that students need to qualify that are GRE and GMAT. Let me tell you, around 65% of test takers increased for GRE GMAT only in India, right? And according to the data provided by ETS, around 56,782 टेस्ट टेकर्स 2012 टू 2013 में इंक्रीज हुए हैं। और यदि हम बात करते हैं 2021 एंड 22 की, सो अराउंड 1,14,687 टेस्ट टेकर्स इंक्रीज हुए जो कि जीआरई एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ मरामे एंड आई यूजुअली क्रिएट वीडियोस ऑन स्टडी अब्रॉड, स्कॉलरशिप्स एंड वीजा. Today in this video, I will let you know about the difference between GRE and GMAT. Graduate Record Examinations (GRE) is a standardized test that is an admission requirement for most of the graduate and business schools of US and Canada and few other countries. GRE is owned and administered by ETS, which is known as Educational Testing Services and which was established in 1936. Graduate Management Admission Test (GMAT) is a computer adaptive test which intended to assess certain analytical, reasoning, verbal, writing and reading skills for use in to get admission in graduate management programs such as MBA and which was established in 1957, around 70 years ago. Difference between GRE and GMAT. First thing that we can see here, why take it? So the test is required for admission to most graduate schools and a growing number of business schools. जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, that student can apply for GRE exam. All right, and if we compare GMAT exam, so the test is required for admission to most of business school. Those students who want to pursue their MBA program, business studies, management program, they have to apply for GMAT examination. अब बात करते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर की. So usually GRE consists 60 minutes of analytical writing section, जिसमें आपके दो एसेस हो गए 30 मिनट्स के, राइट. देयर आर 2 30 मिनट्स वर्बल रीजनिंग सेक्शंस ऑल्सो. एडिशनली देयर आर 2 35 मिनट क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन. देयर इज ऑल्सो अ 30 to 35 मिनट एक्सपेरिमेंटल सेक्शन दैट कैन बी इधर मैथ और वर्बल. और यदि वही बात करते हैं हम जीमेट के टेस्ट स्ट्रक्चर की, वो आपके 30 मिनट्स ऑफ एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन विथ 1 एसे. आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, जीआरई में आपको 2 एसीज की रिक्वायरमेंट होगी, वही जीमेट में 1 एसी की रिक्वायरमेंट होगी. और 30 मिनट इंटीग्रेटेड रीजनिंग सेक्शन, उसके अलावा 62 मिनट का क्वांटिटेटिव सेक्शन होगा एंड 65 मिनट वर्बल सेक्शन होगा. एंड यदि हम बात करते हैं जीएमएट की फॉर्मेट की, सो उसमें एनालिटिकल राइटिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, वर्बल. ऑलराइट, उसके अलावा आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा राइट टाइमिंग पर, इस बात का हमेशा ध्यान देना है गाइस. अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग विच इज टेस्ट फॉर्मेट. GRE offered as a computer adaptive by section exam. Paper version only offered in areas of the world where computer delivered test is not available. So GRE ज़्यादातर आप ऑप्ट कर सकते कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट में ही. अदरवाइज जिस भी कंट्रीज में कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ओनली पेपर वर्जन अवेलेबल होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अलाउ इट, राइट. वही बात करते हैं हम जीमेट की. सो जीमेट इज कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट, टोटली कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट है ये. उसके अलावा बात करते हैं स्कोरिंग की. सो वर्बल एंड क्वांटिटेटिव स्कोर्स वेरी करेंगे 130 to 170 इन 1 पॉइंट इंक्रीमेंट्स, राइट. वही हम बात करते हैं जीमेट की. सो इट रेंजेस फ्रॉम 200 to 800 in 10 point increments, right? You should know about it, point this thing. स्कोरिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा फॉर श्योर. अब बात करते हैं कॉस्टिंग की. सो यदि आपको जीआरई एग्जाम्स देना है, सो यूजुअली $205 होगा इसका एग्जामिनेशन कॉस्ट. वही जीमेट की कॉस्ट होगी $250. टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा जीआरई का? सो यूजुअली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 3.75 आवर्स आपको मिलेगा. वही पेपर बेस्ड टेस्ट देते हैं यदि आप, तो 3.5 आवर्स मिलेंगे. वही बात जीमैट की करती है तो 3.5 आवर्स आपको मिलेंगे. हाउ लॉन्ग आर स्कोर्स वैलिड फॉर? सो बोथ द एग्जामिनेशन जीआरई एंड जीमैट का 5 ईयर्स की वैलिडिटी होगी, राइट. यदि आप अच्छे स्कोर करते हैं आप 5 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जीमैट एंड जीआरई के कोर्स में, राइट. इस बात का आपको ध्यान रखना है.
लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कौन सा टेस्ट आपके लिए इजी होगा, इधर जीमेट और जीआरई। सो लेट मी टेल यू, इन जनरल जीमेट टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल होगा जिनकी स्ट्रॉन्ग कमांड है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स में। उसके अलावा जो कि डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना जानते हो, आपको एक अच्छी कमांड हो चार्ट्स प्रिपेयर करने में, टेबल प्रिपरेशन करने में और स्टेटिस्टिक्स आइकन से। अदर देन दैट, यदि बात करते हैं कि जीआरई किसके लिए बेस्ट होगा, सो जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का माइंडसेट रखते हैं कि फॉर्मूला लगाया एंड आपका आंसर आया, जो कि लाइक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छे से जानते हो। ओवरऑल आई वुड से जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, सो आपको जीआरई टेस्ट देना चाहिए। So I hope you liked the video. Like I will create another video related to all the things to study abroad. And thank you so much for watching my video, guys. Thank you so much.